Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In these classes, ये TGT और PGT के लिए हम फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम क्लासेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये 24वीं क्लास है और हमने जो जॉइंट्स था वो लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था। स्केलेटल सिस्टम ही हमने पूरा कंप्लीट किया था, जॉइंट्स के टाइप उसमें किए थे, वेरियस काइंड्स ऑफ बोन वगैरह ये सारी कुछ हमने कर ली थी। और एक्चुअली अब क्या है, अब हम जो क्लास करेंगे आज की, उस क्लास में इस चीज को प्राइमेसी दी गई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली यहाँ से जब क्वेश्चंस जॉइंट के मूवमेंट से सीधे अब नहीं पूछते, ज्यादातर एग्जाम्स में वो किस प्लेन में मूवमेंट हो रहा है इसके बारे में मोस्टली पूछता है, किस एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में पूछता है। तो आज जो हम किस प्लेन में किस तरह के मूवमेंट होते हैं और किस एक्सिस पे किस तरह के मूवमेंट होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शोल्डर पे किस तरह का मूवमेंट होगा उसको आप देखिए, ये वॉल एंड शॉकेट टाइप के मूवमेंट जो होते हैं वो शोल्डर पे होते हैं। अच्छा, जो वेरियस काइंड्स ऑफ जॉइंट है, चाहे वॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो, फ्रीली मूवेबल इमूवेबल हो, ठीक है, या स्लाइडली मूवेबल हो, एमपीआर प्रोसेस, कॉम्पोसिस, ठीक है, इस टाइप के सारे जो जॉइंट्स हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के मूवमेंट होते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट कौन से होते हैं? मूवमेंट जैसे आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, ठीक है, रोटेशन और आपका सर्कमडक्शन। तो इस टाइप के जो मूवमेंट है वो सारे के सारे हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम देखते चलते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शोल्डर जॉइंट पे या शोल्डर पे किस तरह के मूवमेंट पॉसिबल है, तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एक तो शोल्डर में जॉइंट जो होता है वो किस तरह का जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। अब यहाँ पे मूवमेंट कौन कौन से पॉसिबल है वो देखिए। तो यहाँ पे जो पॉसिबल मूवमेंट होंगे वो पॉसिबल मूवमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से एक हो जाएगा आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन ऑफ अपर आर्म। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, उसमें ये पूछ सकता है कि मोस्ट फ्रीडम फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है, या सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ रेंज प्रोवाइड कराने वाला जो जॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो शोल्डर में अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए, एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो हिप में होता है, उसमें इतने ज्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट मोशन नहीं होते जितने कि शोल्डर में होते हैं, क्योंकि शोल्डर में लगभग सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। एल्बो, एल्बो में किस तरह का जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। और यह मूवमेंट कौन कौन से, हिंज जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, मैंने सिर्फ ये इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिप में देखते हैं, हिप में क्या होता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है इसमें, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, रोटेशन होता है और सर्कमडक्शन ऑफ लोअर लेग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लोअर लेग के बाद ये छूट गया है, तो आप इसको देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दैट इज नी मूवमेंट, ओके, राइट। सो नी इज having the joint kind of hinge type of joint, okay, right. And what kind of the movements are available here, flexion and extension movement is available here. The slightly rotation is also takes place, that is come from tibia, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो प्राइमरीली मूवमेंट होते हैं, और टीबिया का भी थोड़ा सा रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे देखने में आता है, ठीक है। अच्छा, ये टीबिया का रोटेशनल मूवमेंट कहाँ देखने में आता है, जब आप टीबिया और फेबुला का प्रोनेशन और सुपाइनेशन की कंडीशन में देखेंगे तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, बहुत जल्दी से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। नेक में देखते हैं, पाइवोट जॉइंट होता है नेक में, और नेक में क्या हो सकता है, सिर्फ वहां पर रोटेशन हो सकता है, ठीक है। एटलस बोन जो होती है उस पर रोटेशन होता है, ठीक है। तो एक्सिस और एटलस यहाँ पे रहती है। एंकल, एंकल में किस तरह का जॉइंट होता है, हिंज टाइप का जॉइंट होता है इसमें, और इसमें जो मूवमेंट पॉसिबल है वो क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट फुट, फुट में देखिए क्या क्या रहेगा, फुट में हिंज और ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है।
अच्छा, हिंज जॉइंट तो फुट में होता ही होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, अब इसमें ग्लाइडिंग में होता क्या है एक्चुअली, जो बोन्स होती है छोटी छोटी, हमेशा ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपको मिलेगा, एक बात और आप याद रखेंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो हमेशा आपको छोटी छोटी बोन्स पे ही मिलेंगे, जिसमें एक दूसरे पे बोन जो होती है वो क्या करती है, ग्लाइड करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इन्वर्जन और इवर्जन, ये यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब रिस्ट का देख लेते हैं, सैडल जॉइंट होगा और कॉन्डिलॉइड जॉइंट होगा। ओके, अब इसमें मूवमेंट कौन कौन से पॉसिबल होंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन। कार्पल और टार्सल बोन, अच्छा जो कार्पल बोन जो होती है जस्ट सिमिलर टू किसके होती है, टार्सल बोन। कार्पल बोन कहाँ पे लोकेटेड होती है, आपके हाथ में, उसी के काउंटर पार्ट पैर में जो लोकेटेड होती है वो बोन होती है टार्सल बोन। ठीक है, तो इसमें जॉइंट कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। आर्टिकुलेटेड सरफेस होते हैं जो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे पे। ठीक, तो आज की क्लास बस इतनी छोटी सी क्लास थी, ये इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि ये इसको बताना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको रखा था। आई होप दैट कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, रियली इम्पोर्टेंट है, इससे कि आप जब हम अगली क्लास करेंगे, अगली क्लास में पूरी तरह से उन मूवमेंट को किस तरह से प्लेन में जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हैं तो किस प्लेन में है, ठीक है, आप कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, तो किस प्लेन में आप मूवमेंट है, किस एक्सिस पे आपका मूवमेंट है। तो इससे रिलेटेड हमारी अगली क्लास होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।